हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी का एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं और आज हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी में पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि कितने प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी होती हैं और डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या कारण है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। हम लोग को पता है कि अगर किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालनी होती है तो हम लोग को क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। हम लोग अगर किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालनी होती है, जैसे कोई फंक्शन दिया है f(x), कोई फंक्शन अगर दिया है और आपसे पूछा जाए कि इस f(x) की कॉन्टिन्यूटी बताइए कोई पॉइंट a पर। अगर एट a पर हम लोग को पूछा जाए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते थे। उसका हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती थी। लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर निकालनी पड़ती थी ए पर और उस राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती थी। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती थी उस ए पर। जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अगर तीनों चीजें सेम हो जाती थी तो हम लोग क्या कहते थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक चीज भी अगर एग्जिस्ट नहीं करती थी, अगर इसमें से एक भी चीज अगर बराबर नहीं हो तो हम लोग कहते थे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आज हम लोग वही डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है और क्या कारण उस डिसकॉन्टिन्यूटी का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। और टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी और दूसरी होती है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में भी दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा टाइप क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। ये हो जाती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में दो टाइप हो गए। फिर आती है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी, एक होती है इनफाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी और तीसरी क्या टाइप होती है? ऑक्सिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये है डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप। आज हम लोग इसी के बारे में सब पढ़ेंगे कि रिमूवल और नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, किसको कहेंगे ये रिमूवेबल है और कौन नॉन रिमूवेबल है डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और इसके जो टाइप दिए गए हैं उसके बारे में सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले टाइप से। वो क्या है? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में आज शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। क्या पहले शुरू करेंगे? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी दो प्रकार के भी पढ़ी। क्या? एक मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी और एक आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आइए मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई f(x), y बराबर f(x) कोई एक फंक्शन दिया गया है और इसका देखिए x बराबर a पर ये फंक्शन की वैल्यू इसमें मिसिंग है। x बराबर a पर इसमें फंक्शन की वैल्यू नहीं है और ये एक ग्राफ है जो x बराबर a पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। x बराबर a पर ये जो ग्राफ है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है और x बराबर a पर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि लिमिट की वैल्यू तो है x बराबर a पर। देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब जब अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से तो x बराबर a पर फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है, लिमिट की सेम वैल्यू आ रही है x बराबर a पर। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसमें कह रहा है कि लिमिट एट x टेंड्स टू a f(x) वो तो एग्जिस्ट कर रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फंक्शन की वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट की डिसकॉन्टिन्यूटी हो रही है। एक पॉइंट इस जगह मिसिंग है, बस इस पॉइंट की डिसकॉन्टिन्यूटी हो रही है और इसमें क्या कर रहा है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू नहीं है। तो एफ ए की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। जब इस टाइप की अगर डिसकॉन्टिन्यूटी हो तो हम लोग क्या कहेंगे? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन उस पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड ना हो।
अगर फंक्शन वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी तो इसको कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सिर्फ इसमें देखिए एक पॉइंट मिस कर रहा है बस, अगर इस जगह हम लोग पॉइंट कर दें, पॉइंट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसीलिए इसको देखिए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी भी इसीलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट ही मिसिंग हो रहा है। इस पॉइंट अगर यहाँ पर हो जाए तो ये रिमूव हो जाएगी, तो इसको हम लोग रिमूव भी किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो एक्स, इसके लिए क्या है, एक्स बराबर ए पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन क्या है, वो नॉट डिफाइंड है, तो इसको कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब क्या है, सेकंड क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में देखिए क्या है, ये भी देखिए y बराबर एक कोई एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स एक ग्राफ है और ये कोई ये ए पॉइंट है, x बराबर ए, ये पॉइंट दिया गया है। x बराबर ए पर देखिए, x बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। देखिए फंक्शन की वैल्यू ये डिफाइंड है, लेकिन उस जगह पर डिफाइंड नहीं है जहां पर फंक्शन इस, वो अलग पॉइंट पर डिफाइंड है। यहां से ये फंक्शन चला रहा है y बराबर एफ एक्स का, लेकिन x बराबर ए पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो अलग आ रही है। लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों अलग अलग आ रही हैं। यहाँ लिमिट की वैल्यू तो देखिए एग्जिस्ट कर रही है, जब इधर से देखेंगे तो लिमिट की वैल्यू देखिए एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो लिमिट के बराबर नहीं होगी। मतलब ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a, और एफ ऑफ a की वैल्यू जो होगी वो भी डिफाइंड होगी। देखिए एफ ऑफ ए डिफाइंड है, ये यहाँ पर देखिए ये फंक्शन को इस जगह इसकी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या है कि ये पॉइंट यहाँ से आइसोलेट करके ऊपर आ गया है, इसको आइसोलेट कर दिया गया है यहाँ से, तो इस जगह पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन भी डिफाइंड होगा, लेकिन लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों अलग अलग होंगी। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, कि जब लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो तो होगी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और जब लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो तो क्या कहेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखिए दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के लिए एक चीज क्या आएगी, होगी ये जरूरी कि लिमिट कोई पॉइंट हो, जैसे x टेंस टू a मान लीजिए ये पर है, तो लिमिट जो होगी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट सबसे पहले अगर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पता करना है तो सबसे पहले उसकी क्या करेंगे हम लोग, लिमिट देखेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, और उसमें भी अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है अगर, तो उसमें कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होने के बाद और लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आए, इसमें ये भी कंडीशन की इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिमिट की वैल्यू ये आ रही है ए पर, इस पॉइंट पर अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। देखिए लिमिट यहाँ अप्रोच कर रही है, इस पॉइंट पर कोई मान लीजिए ये एल है, और फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर आ रही है इसकी, ये मान लीजिए पी है। ठीक है, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों अलग अलग आ रही है, सेम नहीं आ रही, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट और वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आई होप आप लोग को रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता चल गया होगा। अब आइए नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं। हाँ, तो आइए नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं। तो नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था कि 3 टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, एक है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, और तीसरी क्या है, ऑक्सिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का आप देखिए क्या दिया गया कि अगर कोई एक ग्राफ दिया गया है और वो x बराबर a पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, x बराबर a पर डिसकंटिन्यूअस है, और इसमें देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग अलग है, मतलब इस जगह लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं रहा तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स जो होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें, ठीक है। एक तो पॉइंट ये होगा कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए कि देखिए लेफ्ट हैंड की वैल्यू कोई अगर यहाँ देखिए यहाँ पर आ रही लेफ्ट हैंड की वैल्यू, मान लीजिए ये एल है, और राइट हैंड की वैल्यू भी देखिए कोई आ रही इस जगह, ये मान लीजिए पी है। तो देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे कि बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए आर फाइनाइट। फाइनाइट होना जरूरी है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट होंगी तो हम लोग क्या कहेंगे, ये फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। मतलब एक तो ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। साथ में अगर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और इसका एक दूसरा नाम भी है जंप डिसकंटिन्यूटी। देखिए यहां से एक जंप आ रहा है, ये एक जंप है, ठीक है। इसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहेंगे। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। अब आइए सेकंड क्या है, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप लोग अप्रोच कर रहे हैं तो देखिए ये कहाँ फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये इनफाइनाइट पर जा रहा है। और राइट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन देखिए कहीं एक कोई फाइनाइट वैल्यू पर आ रहा है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी भी बराबर नहीं है, और इसलिए क्या होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें भी एक पॉइंट तो ये है कि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट एट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें। लेकिन इसमें एक चीज और देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रही है, और राइट हैंड लिमिट कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट और राइट हैंड लिमिट कोई फाइनाइट आ रही है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी में ये है कि अगर कोई एक भी लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट या दोनों, अगर कोई एक भी लिमिट इनफाइनाइट की तरफ अगर अप्रोच करे तो उस टाइप की लिमिट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, ठीक है। अगर एक भी लिमिट इनफाइनाइट की तरफ अगर अप्रोच कर रही हो, अगर एक भी लिमिट अगर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करे तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। मतलब दोनों भी अगर हम लोग इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही हैं तो भी हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। अगर एक भी अगर राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट की तरफ अगर अप्रोच कर रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं एट लीस्ट वन ऑफ LHL and RHL are infinite। मतलब कह रहा है अगर एटलीस्ट वन ऑफ LHL एंड RHL आर इनफाइनाइट, इनमें से एक भी अगर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट में से अगर एक भी लिमिट इनफाइनाइट की ओर अगर टेंड करती है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। देखिए फंक्शन की वैल्यू लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इस जगह लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसमें भी देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। एक तो ये कन्फर्म है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो इसमें क्या है कि लिमिट दोनों क्या होगी, फाइनाइट आनी चाहिए। अगर दोनों फाइनाइट आ रही है तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर लिमिट एक भी अगर इनफाइनाइट आ रही, दोनों इनफाइनाइट आ रहा हो या एक भी अगर इनफाइनाइट आए और लिमिट एग्जिस्ट ना करे
तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, अब आइए तीसरी टाइप की क्या है, ऑक्सीलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। देखिए ऑक्सीलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी में क्या है, इसमें भी क्या होगा कि लिमिट देखिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए एफ एक्स बराबर, अगर कोई एक एग्जांपल हम लोग लेके देख रहे हैं, इसे एफ एक्स बराबर साइन 1/x, तब जब x जीरो पर ये आएगी वैल्यू, और x बराबर 0 जब नहीं है तब ये आएगी, जब 0 है तो ये आएगी। तो एक तरीके से ये लिमिट जो होगी x टेंस टू 0 पर एफ एक्स वो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए, अब अगर हम लोग इसकी लिमिट इसमें निकालते हैं, अगर इसमें हम लोग लिमिट निकालें साइन 1/x निकालें, तो देखिए इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 1/0 हो जाएगा, और साइन मतलब साइन इनफाइनाइट को जाएगा। ठीक है, साइन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू साइन इनफाइनाइट। और हम लोग जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 से -1 के बीच में होती है। x की कोई भी वैल्यू, मतलब हम लोग इसमें दिखा रहे हैं कि x की वैल्यू इनफाइनाइट पर क्या होगी, तो हम लोग को नहीं पता, इनफाइनाइट पर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पता है कि 1 से वो -1 के बीच में ही रहेगी। एक तरीके से मतलब वो ऑक्सीलेट करेगी, 1 और -1 के बीच में रहेगी। देखिए साइन का ग्राफ क्या होगा, साइन का ग्राफ ये होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। वो कह रहा है कि जब x टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर क्या होगा, देखिए ये 1 से -1 के बीच में, ये 1 से -1 के बीच में ही ऑक्सीलेट करता है, 1 से -1 के बीच में। और जब ये इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये पता है कि 1 से -1 के बीच में होगा, मतलब 1 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, 1 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी। तो एक तरीके से ये नहीं पता क्या होगी, वो ऑक्सीलेट वैरी करेगा, मतलब उस जगह पर वैल्यू वैरी करेगी, लिमिट की वैल्यू। तो लिमिट की वैल्यू हमको, इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, वैल्यू वैरी कर रही है, इसलिए इसको कहेंगे ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी, और इसलिए इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल लिमिट होगी, जो लिमिट होगी वो वेरिएबल होगी। इसमें लिमिट वेरी करेगी, क्योंकि इसमें लिमिट वेरी कर रही है, लिमिट की वैल्यू नहीं पता चल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी, वो ऑक्सीलेट कर रही है उस जगह। ठीक है, इसमें क्या -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट एक तरीके से कर रही है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता चल रही, उस लिमिट की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट पर। ठीक, तो ये होगी ऑक्सीलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में हम लोग को पता था, अभी जो हम लोग ने रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था, कि उसमें क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। और नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में देखिए, तीनों में देखिए क्या है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसमें भी देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के लिए आपको लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब भी हम लोग अगर किसी भी चीज की डिसकंटिन्यूटी बताना कि ये रिमूवल है या नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, तो एक चीज है उसकी लिमिट अगर देखते हैं, और लिमिट अगर एग्जिस्ट ना करे तो हम लोग कह देंगे वो नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम लोग कह देंगे वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बाकी चीज आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स बराबर x-1 इंटू 9-x² अपॉन x-1, और इसके हम लोग को एट x बराबर 1 पर देखनी है डिसकंटिन्यूटी। तो ठीक है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन की लिमिट देखते हैं कि एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। तो सबसे पहले अगर लिमिट देखते हैं 1 पर, तो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x-1 9 - x² अपॉन x-1।
ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 की तरफ टेंड कर रही है, टेंड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। और 1 की जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8 आ रहा है। अब इसकी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यहाँ भी x माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8, इसमें भी 8 इसमें भी 8। तो यहाँ देखिए लिमिट x बराबर 1 माइनस 1 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 8, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे ही अगर फंक्शन लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो इसके बारे में एक चीज पता चल गया, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब अगर हम लोग इसकी फंक्शन की वैल्यू और देख लेते हैं उस पॉइंट पर, अगर हम लोग एफ ए निकालें, F1 देखे निकालिए तो आएगा 1 माइनस 1 9 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1। तो ये देखिए 1 माइनस 1 एक तरीके से ये 0/0 के बना रहा है, तो एक तरीके से ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गई। देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गई, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये एक रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई, रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल हुई उसके साथ ही मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हुई, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है। तो रिमूवल मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ये होगी। रिमूवल इसलिए होगी क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए ये रिमूवल होगी और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसकी भी हम लोग पहले लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये कह रहा है कि 3 माइनस का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट 3 से कम, थोड़ी कम। तो 3 पर तो वैल्यू 9 आ रही है, लेकिन 3 से कम का मतलब फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस पर देखिए क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए ये आ जाएगा इस जगह x प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसी तरीके इसमें राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट भी ये जब इसको यही आएगी, राइट हैंड लिमिट 3 पॉजिटिव मतलब 3 से ज़्यादा, तो 3 पर, तो ये 3 से और कोई भी अगर लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यही आएगी, तो यही यहाँ फंक्शन आएगी। तो इसको हम लोग x प्लस 3 एक्स माइनस 3 यहाँ लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि टेंस टू 3 है, x बराबर 3 नहीं है, x टेंस टू 3 इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू रख देंगे तो इसमें भी ये 6 आएगा। तो देखिए एक चीज़ में क्या पता चल रही है कि लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी, ये तो पता चल गया। अब रिमूवल में भी कौन सी होगी, मिसिंग पॉइंट होगी या आइसोलेटेड पॉइंट होगी। तो इसमें क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू देखिए। अब इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या आ रही है, वो है 9। फंक्शन की वैल्यू 3 पर 9 आ रही, मतलब एक डिफाइंड है, ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू है लेकिन इसके बराबर नहीं है। देखिए लिमिट के बराबर नहीं, इसीलिए वो डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि लिमिट के बराबर नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन उसकी एक डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड होने पर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। अगर डिफाइंड होती है तो क्या होगा, ये इसको कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल प्लस आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल प्लस मिसिंग पॉइंट। तो इसमें कहेंगे रिमूवेबल प्लस आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालते हैं। आइए और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। आइए, हाँ आइए और देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लगाते हैं। देखिए जैसा कि एक क्वेश्चन ये दिया है कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है फंक्शन का, फंक्शन दिया गया एफ एक्स की वैल्यू और इसकी डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0 पर निकालनी है। तो आइए देखिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट देखिए चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कोई कम अगर वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, कोई भी हम लोग अगर कम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो समथिंग कुछ भी होगी 0 से कम। मान लीजिए अगर 0 से कम वैल्यू हमने पुट की माइनस में आएगी, तो माइनस 0 0 2 3 कुछ भी करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ठीक है, 0 से अगर हम लोग कम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इस इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग इसमें करेंगे मतलब 0 से जस्ट आगे वाली वैल्यू, तो 0 से थोड़ी सी भी अगर आगे वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इस इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट जो होगी एट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही जब एग्जिस्ट नहीं करती है लिमिट तो हम लोग क्या कहेंगे, वो नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। तो ये पता चल गई नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, एक फाइनाइट वैल्यू है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एक फाइनाइट। तो ये क्या, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही दोनों की। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये इसलिए कहेंगे नॉन रिमूवेबल प्लस फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नॉन रिमूवल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी इसको कहेंगे, ये नॉन रिमूवल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए अब ये चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर 1/x और इसकी हम लोग डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पर निकालनी है। तो x बराबर 0 पर निकालने की सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लिमिट देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर क्या होगी, 1/x अगर करेंगे तो एक तरीके से ये जब ये माइनस की तरफ कर रही ना टेंड, तो ये इसकी इनफाइनाइट आएगी, ये नीचे कोई निगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि 0 से कम कोई निगेटिव वैल्यू होगी, तो निगेटिव वैल्यू होगी तो एक तरीके से माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगी। और इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट वो क्या होगी, कोई 0 से कोई थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करी, मतलब दोनों ही की वैल्यू फाइनाइट इनफाइनाइट आ रही है, दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट आती, ये भी इनफाइनाइट तब भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसके लिए फाइनाइट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, और प्लस ये इनफाइनाइट आ रही है क्योंकि ये एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है। देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही और साथ में
दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। अगर एक भी इनफाइनाइट आती तब भी हम लोग क्या कह सकते थे कि ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। इसमें देखिए दोनों ही वैल्यू इनफाइनाइट आ रही, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिमूवेबल प्लस इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये नॉन रिमूवेबल प्लस इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर आप लोग को पक्का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग आज के लेक्चर की थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा जानते हैं क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हाँ, आज हम लोग ने क्या सीखा, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसके बारे में हम लोग सीखा है आज हम लोग ने। आइए हम लोग एक बार और इसको देखते हैं। यहीं पर ये जो ग्राफ बना है इसी में भी एक बार और हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे अगर दिया हुआ है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के लिए हम लोग ने अभी क्या सीखा है कि लिमिट इसमें क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। अगर किसी पॉइंट x टेंस टू a पर फंक्शन की लिमिट अगर निकालनी, अगर इसकी एग्जिस्ट करे, ये अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं, ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और नॉन रिमूवल के लिए क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पर x टेंस टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या कहेंगे, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फंक्शन की अगर वैल्यू, उस किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू ना डिफाइंड हो, जैसे ए पर फंक्शन की वैल्यू अगर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, फंक्शन की वैल्यू अगर इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बारे में क्या पढ़ा, जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर डिफाइंड हो, डिफाइंड। ठीक है, तो जब फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइंड होगी और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और फंक्शन की वैल्यू जब डिफाइंड होगी तो क्या कह रहा है कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या, आइए तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पहली तो ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे और उसमें अगर ये हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइनाइट हो, जब फाइनाइट आ जाएगी, तो जब फाइनाइट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट होगा तो क्या होगा, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, और अगर इनमें से एक भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से अगर एक भी इनफाइनाइट अगर आ गई वैल्यू, अगर एक भी एनी वन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट। ठीक है, इनमें से अगर एक भी एनी वन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इनफाइनाइट, अगर एक भी इनफाइनाइट अगर वैल्यू आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसको इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। और ऑक्सिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी के वाले हम लोग क्या पढ़ा है कि वेरिएबल होगी लिमिट, इसकी वेरी करेगी, लिमिट जो होगी वो वेरी करेगी, उसकी लिमिट पता नहीं होगी, उसकी वेरी करती रहेगी लिमिट। तो इस टाइप की अगर होगी डिसकंटिन्यूटी तो क्या कहेंगे, ऑक्सिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है।
तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।